दाल जो है हमारे खाने का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ढेर सारे प्रोटीन्स इससे हमें मिलते हैं। रोज़ हमारे घर में दाल तो बनती ही है, लेकिन एक ही जैसी दाल खाना बहुत ही बोरिंग लगता है। तो दाल को आज हम बनाएंगे बैंगन के तड़के के साथ। इसमें कोई प्याज और लहसुन हम नहीं डालेंगे, सिर्फ बैंगन का तड़का लगाएंगे और ये दाल जो है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ उषा, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बैंगन के तड़के वाली दाल बनाने के लिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे एक बोल में 1 कप धुली हुई मसूर की दाल और 1 कप धुली हुई मूंग की दाल। अब दालों को अच्छे से धो लेंगे 3-4 बार पानी से, ताकि इसके ऊपर जो भी केमिकल्स वगैरह लगे होते हैं वो सारे निकल जाए और दालों का एक फ्रेश स्वाद आए। दालों को हमने 3-4 बार पानी से अच्छे से धो लिया है। अब यहाँ पर हमने एक बोल में पानी लिया है, इसमें ऐड करेंगे हम हल्दी थोड़ी सी और थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। अब दाल में बैंगन का तड़का लगाने के लिए हमने लिया है एक बैंगन। मेरे पास में ये बड़े वाला बैंगन था तो यही हमने लिया है यहाँ पर। और अगर आपके पास में छोटे वाले हैं तो छोटे वाले 7-8 ले लेना और इसका पिछला हिस्सा निकाल लेंगे और बैंगन को अच्छे से छील लेंगे। इस तरीके से बैंगन को हमने अच्छे से छील लिया है। छीलना बहुत ही ज़रूरी है, इसमें छिलकों के साथ में तड़का ना लगाए। और यहाँ पर हमने बैंगन के 2 टुकड़े कर लिए हैं और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और हल्दी और नमक वाले पानी में इसको डाल देंगे, ताकि ये टुकड़े जो है काले ना पड़े। बैंगन को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसमें थोड़ा पानी कम था तो पानी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे बैंगन को पानी के साथ में, हल्दी और नमक वाले पानी के साथ में। बैंगन के तड़के वाली दाल को झटपट बनाएंगे तो हमने यहाँ पर कुकर रख दिया है और गैस जला ली है, फ्लेम को बिल्कुल कम कर दिया है। अब कुकर में ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। सरसों का तेल मत लेना, घी का तड़का आप लगा सकते हैं। और तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें ऐड कर दिया हमने 1 छोटा चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच हींग और अच्छे से मिला लेंगे इसको। इसके बाद में ऐड करेंगे इसमें बैंगन का सारा पानी पहले निकाल लेना है। अगर पानी रहेगा तो तेल में जाएगा तो आपके ऊपर छलक सकता है तेल, तो इस बात का खास ध्यान रखना है। अब बैंगन को जीरा और हींग के साथ में अच्छे से मिला लेंगे और भूनेंगे। गैस की फ्लेम को हमने यहाँ पर मीडियम किया है और लगातार चलाते हुए बैंगन को हम अच्छे से भूनेंगे। इसको बिल्कुल सॉफ्ट नरम हमने करना है और हल्का सा इसको गोल्डन करना है। आप देख सकते हैं बैंगन जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, नरम हो गए हैं और अच्छे से भून गए हैं, पक गए हैं ये और बढ़िया सा इसका गोल्डन कलर आया है हल्का सा। अब इसमें ऐड कर देंगे टमाटर को हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है और यहाँ पर हल्दी ऐड कर दी आधा छोटा चम्मच। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर है ये। 1 छोटा चम्मच हमने यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड कर दिया है और नमक ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और भून लेंगे। अब कवर करके इसको 2-3 मिनट पका लेते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं। आप देख सकते हैं टमाटर जो है हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें 2-3 चम्मच थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ताकि सभी मसाले, टमाटर और बैंगन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो तेल छूटने तक इसको पका लेते हैं। दोबारा से ढक्कन से कवर कर देते हैं। यहाँ पर हमने कुकर को बंद नहीं करना है, ऊपर से बस ढक्कन को रख देना है। अगर ढक्कन नहीं भी रखा तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कुकर को ओपन रख कर भी जो है तड़के को पका सकते हैं। पानी डालना बहुत ज़रूरी है, ताकि तड़का जले नहीं और तड़का जो है सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से नरम हो जाए और अच्छे से पक जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तड़के ने जो है साइड से तेल छोड़ दिया है और आप देख सकते हैं तड़का अच्छे से पक गया है। अच्छे से मिला लेंगे इसको। अब इसमें ऐड करेंगे दाल और दाल को अच्छे से मसालों के साथ में मिला लेंगे और अच्छे से भून लेंगे। दाल की भुनाई करना बहुत ही ज़रूरी है। 1-2 मिनट इस तरीके से इसको लगातार चलाते हुए भून लेंगे। दाल को हमने 2 मिनट अच्छे से भून लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी। यहाँ पर हम 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे, ग्लास के हिसाब से कहे तो। और अगर कटोरी के हिसाब से कहे तो जिस कटोरी से हमने दाल ली है उसी कटोरी के हिसाब से 3 कटोरी हमने यहाँ पर पानी डालना है। और यहाँ पर हमने 1.5 गिलास पानी डाल दिया है और अच्छे से मिला लेंगे।
अब कुकर का ढक्कन लगा लेंगे और हाई फ्लेम पे एक विसल लगा लेंगे। एक विसल में दाल अच्छे से पक जाएगी और खड़ी खड़ी भी रहेगी, ज़्यादा नहीं गलेगी। कुकर में एक विसल आ गई है। अब कुकर को ठंडा कर लेते हैं। अपनी ही स्टीम में दाल जो है बढ़िया से पककर तैयार हो जाएगी अच्छे से। कुकर ठंडा हो गया है, सारा प्रेशर इसका रिलीज हो गया है। चलिए अब चेक कर लेते हैं ढक्कन खोलकर, और आप देख सकते हैं दाल जो है बिल्कुल अच्छे से पक गई है। और ये देखिए, हम चेक कर लेते हैं इसको। देखिए अच्छे से ये मैश हो रही है, तो दाल पककर बिल्कुल रेडी है। अब दाल को गाढ़ा या पतला आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसको अच्छे से हम घोट लेंगे थोड़ा सा, ताकि अच्छे से दाल जो है गाढ़ी गाढ़ी सी बने, अच्छा सा टेक्सचर आए इसका। और यहाँ पर थोड़ा पानी ऐड कर देंगे पतला करने के लिए। अगर चावल के साथ खाना है तो पतला कर लेना, अगर रोटी के साथ खाना है तो अपने हिसाब से गाढ़ा रख लेना। अच्छे से मिला लेंगे पानी को और गैस को जला लेंगे और फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसमें एक उबाल लेके आते हैं। आप देख सकते हैं दाल में बढ़िया सा उबाल आ गया है। कड़छी की सहायता से अच्छे से इसको मिला लेंगे। अब इस स्टेज पर नमक चेक कर लेना है, कम है तो ऐड कर देना। यहाँ पर थोड़ा कम है तो मैंने ऐड किया है। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है, 1 छोटा चम्मच। अगर आपको लगता है तो ऐड कर देना, वरना स्किप कर देना। और हरा धनिया ऐड कर दिया हमने ढेर सारा, और अच्छे से इन सबको मिला लेंगे। अब दाल के लिए एक तड़का तैयार करते हैं। गैस को बंद कर देंगे। अब गैस पर हमने तड़का पैन रख दिया है और फ्लेम को बिल्कुल कम कर लिया है। अब इसमें ऐड कर दिया हमने 1 बड़ा चम्मच घी। घी से जो है दाल का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पर घी को अच्छे से पिघला लेंगे और इसके बाद में इसमें ऐड करेंगे हम जीरा 1 छोटा चम्मच, और लाल मिर्च ऐड कर देंगे 2, और हींग ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून, मतलब 1/4 चम्मच। और मिर्च को कम या ज़्यादा अब अपने हिसाब से डाल लेना। और 1 छोटा चम्मच हम लाल मिर्च का पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे अच्छे से कलर के लिए। जल्दी से गैस को बंद कर देंगे और तड़के को अच्छे से मिला लेंगे ताकि तड़का जले नहीं। अब इस तड़के को दाल के ऊपर ऐड कर देंगे। वैसे तो हमारी दाल का कलर ही इतना बढ़िया आया है, और अगर तड़का ऐड कर देंगे तो और भी बढ़िया लगेगी दाल हमारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब 2 मिनट के लिए दाल को ढक देंगे ताकि सारे फ्लेवर्स जो है तड़के के दाल में अच्छे से मिल जाए, और इसके बाद में इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। बैंगन के तड़के वाली मूंग मसूर की दाल की प्लेटिंग हमने कर ली है। अब इसे आप रोटी के साथ में या चावल के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनती है ये दाल। एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी दाल कैसे बनी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक ऐसी नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।